हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम चेक करने जा रहे हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए, मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं हम क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है, ओके, थोड़ी सिचुएशन पता कर लेते हैं आपकी। ठीक है, ओके, वेट अ मिनट। तो गाइस ये जनरल रीडिंग होगी और सभी साइंस के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, क्या चल रहा है। बस दीजिए कार्ड, क्या चल रहा है। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके, ये कुछ मैसेजेस हैं जो मिलेंगे आपसे। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़े से। ये बहुत सारे हैं, ये मैं ले लूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू। ओके, वैल्यू इम्पॉर्टेंट है किसी की, या फिर कोई वैल्यू आपको बताना चाहता है। इन एंड आउट आपके रिलेशनशिप में होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये ब्लैंक है। ओके, ये भी ब्लैंक है। ओके, पेन हेल्थ इश्यूज़ किसी को हुए हैं। ठीक है, कोई बीमार है। 7 डेज़ में कुछ ना कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। टॉरस प्लस कैंसर कोई हो सकता है। ठीक है, कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट चाहता है या फिर कोई कमिटमेंट आने वाला है, क्योंकि 7 डेज़ का भी कार्ड आया मेरे पास। ठीक है, अदर पर्सन कोई है आपके रिलेशनशिप में, और चीट, कोई चीट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जितना आपसे ये मैसेजेस मैच करे उतना ही लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो क्या एनर्जी में है। ठीक है, वो रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जी में है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जी है उनकी। ओके, यूनिवर्स बताएं रिव्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जी है रिलेशनशिप में। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, और उसके बाद उसके पार्टनर, आपके जो भी पार्टनर हैं उनका नाम लीजिए। ओके, थोड़े से कार्ड गिर चुके हैं, वेट अ मिनट। ओके गाइस, तो आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ठीक है, क्या एनर्जीज हैं यूनिवर्स बताएं। ओके, फर्स्ट वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, पेशेंस, अटैचमेंट, और बॉटम में हमारे पास देखिए एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, यहाँ पे मैं नंबर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 43 है, नंबर 16 है, नंबर 5 है, और नंबर 48। किसी की एज हो सकती है, या फिर ये डेट्स या फिर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना चाहूँगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखिए नंबर मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे देखिए मेन एनर्जी इनकी है एंजल ऑफ बैलेंस। ये कुछ ना कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत किसी से अटैच हैं, कोई फैमिली है, फैमिली मेम्बर है, उससे अटैचमेंट फ़ील करते हैं, और ये आपसे भी अटैचमेंट फ़ील करते हैं। और इसी कारण ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं दोनों साइड, यानी कि दो स्थितियों को बैलेंस करें। अब ये कुछ भी हो सकती है स्थितियाँ। ठीक है, यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, दो सिचुएशंस हैं जिनको ये आप बैलेंस करने में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके। ये सबसे पहले अपने करियर पे फोकस है, कोई इनको एडवाइस कर रहा है, किसी की सलाह ले रहे हैं, और डेफिनेटली ये चीज़ें इनको बहुत 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 इंपॉर्टेंट लग रही है अपने जीवन में, कि इनको करियर को संभालना है, अपनी ग्रोथ को संभालना है, और किसी की एडवाइस से चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे। कोई फैमिली मेम्बर है, फैमिली बिजनेस है जिसमें बड़ों की एडवाइस, या कोई पार्टनर है इनका, उसके एडवाइस से चल रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई इनका सपोर्टिव बहुत है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है, और ये डेफिनेटली इनकी ग्रोथ के लिए ये पेशेंटली किसी चीज़ों को वेट करें। अभी बहुत कुछ आपसे नहीं कहते होंगे, छुपा भी रहे होंगे, लेकिन ये बहुत पेशेंट चल रहे हैं रिलेशनशिप में, बहुत धैर्य रख के चल रहे हैं कि इनको आगे क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ों का बहुत अच्छे से वेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें इनकी ग्रो हो जाएँ, उसके बाद आपको अप्रोच करें। अटैचमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली ये आपके सामने जो है वो नहीं बताते, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए गाइस, यहाँ पे गलत मत समझिएगा। यहाँ पे ये आपके सामने बहुत कुछ अच्छा बताते होंगे, लेकिन अच्छा इनकी ज़िंदगी में है, बट उस लेवल का नहीं है जिस तरह से आपको दिखता है। ठीक है, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, कुछ दिखाते कुछ और हैं और प्रॉब्लम्स कुछ और है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ओके, डेथ, और हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ओके, इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स। वन मोर कार्ड। गाइस, थोड़ा गला मेरा ख़राब है, प्लीज़ बेयर विद मी। आज आपको आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी मेरी।
बट एनीवेज, टू ऑफ कप्स, इंटेंशंस क्या हैं? चलिए देखिए, बॉटम में हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कंप्लीट होने जा रहा है इनकी लाइफ से, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशंस क्या है इनकी, ये देखिए हमेशा डेथ कार्ड जो होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांगली कोई लग रही है क्योंकि तीनों कार्ड एक ही एनर्जी के आए हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप या आपके पार्टनर का साइन होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा 1 नंबर भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर इनर ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी कि अंदरूनी इनमें बहुत बदलाव आ रहे हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं ईजिली, और कुछ लोगों को डर लगता है, ठीक है। अपनी जीवन में बदलाव को देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। किसी किसी को जो जैसा चल रहा है वैसा ही अच्छा लगता है, अगर कुछ भी बदलाव होता है तो उनको बहुत अनसेटिस्फाई या फिर अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसी तरह की मैं एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ। वो उनके इंटेंशंस क्या हैं? इंटेंशंस ये है कि ये बदलाव को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। ये कोई नई शुरुआत, किसी को छोड़ना, किसी के साथ वापस ज़िंदगी शुरू करना, इस तरह की एनर्जी में है। यानी कि एंडिंग्स इनके जीवन में हुई है जिसके कारण बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव ये बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं इनको, ठीक है। अ, हो सकता है कोई देखिए यहाँ पे मेन एनर्जी क्या है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। कोई इस बदलाव के कारण बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई इस चेंज को लेके बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब पेन में है कोई, मतलब इन्होंने किसी को खोया है रिसेंटली, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनके जीवन में एंड हुआ है, और ये एंडिंग्स इनको नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इनको करनी ही पड़ेगी नई शुरुआत, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड जब इनर ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, तो जब हम इस चीज़ को यानी कि बदलाव को रोकते हैं तो वो बहुत गलत होता है। तो मुझे यहाँ पे कई लोगों का तो लगता है कि बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बदलाव को, और कुछ बहुत दिनों तक उसी में उलझे रहते हैं। कोई पास्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इनकी ज़िंदगी से चला गया, डेथ हो गई किसी की, तो उसको उससे ओवरकम होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये बदलाव की चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी बदल देते हैं, ठीक है। तो ऐसी ज़िंदगी, ऐसे बदलाव को लेके कई लोग तो बहुत जल्द सही हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, और कई लोग बहुत बीमार होते हैं, कोई बहुत दुख में रहते हैं, बहुत दिनों तक उनको वही चीज़ क्यों समझ में आए, क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा, क्यों हुआ, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे एंडिंग्स दिख रही है आपकी, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ठीक है। और ये बदलाव से गुजर रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए पेज ऑफ कप्स, ये आपको एक इनिशिएट करके एक नया ऑफर देना चाहते हैं, यानी कि शुरुआत है आपके पास आने की, या आपके कुछ इरादे इनके यही हैं कि आपसे वापस से या तो शुरू किया जाए, या फिर आपको कोई ऑफ़र दे के आपसे स्टार्ट किया जाए। न्यू स्टार्ट की एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। कुछ आपके पार्टनर आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए होगा लेकिन सबके लिए नहीं। आप दोनों में एज गैप हो सकता है। ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये जानते हैं कि आपसे इनका इनके इरादे क्या हैं, आपके इरादे क्या हैं और इनके इरादे क्या हैं। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल लग रहा है कि ये किसी बदलाव से गुजर रहे हैं और आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि आप 2 ऑफ कप्स यानी कि दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और आगे तक की सोचते हैं। ऐसे मुझे ये कार्ड बता रहा है। 2 ऑफ कप्स जहाँ आता है, वहाँ प्यार की बातें होती है, इक्वल गिव एंड टेक होता है, मिरर एनर्जी आती है, ये सब आप जानते होंगे अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं तो, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक ऑफ़र आने वाला है, आपको ये अपने दिल की बातें बताने वाले हैं, इनका इरादे ये हैं, ठीक है। कुछ एंडिंग्स खा के नई शुरुआत आप ही से करेंगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। देखते हैं कि इन करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स में क्या है इनके, यूनिवर्स बताएं करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की। ओके 6 ऑफ कप्स, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या हैं? किंग ऑफ कप्स। वाओ गाइस, जिनकी भी आज जिन कलेक्टिव्स की आज रीडिंग है, मुझे लगता है कि बहुत बहुत आप एक दूसरे को, मुझे लगता है कि बहुत सालों से जानते हैं। मुझे लगता है किसका अगर 1-2 साल भी हुए हैं तो आप डेफिनेटली बहुत आगे तक की सोच रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, ये बहुत सारे कार्ड हैं। करंट फीलिंग्स क्या है इनकी? ओके ओके, मैं इस तरह से ले लूँगी, ठीक है। वाओ, जजमेंट का कार्ड है, ये मेजर आर्काना होता है। और देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है कि कुछ एंडिंग्स इनके जीवन में कोई थर्ड पर्सन है उसकी वजह से आ रही है, ठीक है।
कुछ एंडिंग्स या तो इनका कुछ पास्ट रह चुका है जिसमें हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं और उस हार्ट ब्रेक से ओवरकम होके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ये भी मुझे इन चॉइसेस को बता रहा है। कोई पास्ट इनका रह चुका, किसी ने इनको धोखा दिया है, पहले भी रिलेशनशिप में थे और अब ये उससे बाहर आ रहे हैं और ये एंडिंग्स उसी की है, ठीक है। इनमें जो बदलाव आ रहा है आपके लिए वो बहुत बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपको चुनना चाहते हैं। ये लवर्स की एनर्जी, ये आपको चुनना चाहते हैं क्योंकि आप में इनको वो पार्टनर मिलता है जो परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी मैरिड अनमैरिड की नहीं हो रही है बात, ये सबके लिए रीडिंग, ठीक है। आप मैरिड हैं अनमैरिड सब देख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ओके। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं फिर कि मैम आपने ऐसा कहा ऐसा कहा, मतलब इतना डीप में मत जाइए, जितने मैसेजेस आपसे मिले उतना ही लीजिए, ठीक है। यहाँ पे करंट फीलिंग्स पे आ जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस अगेन मुझे यहाँ पे कोई लग रहा है, ठीक है। स्ट्रांगली आप दोनों का या तो वाटर साइन है या फिर आप टॉरस या एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन कुछ भी हो, रीडिंग मैच होनी चाहिए। इवन यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, करंटली क्या सोच रहे हैं। करंटली इनको लगता है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर, या तो आपको बहुत दिनों से जानते हैं, यानी कि बहुत पहले से आपको जानते हैं आप, या तो इनके फ्रेंड सर्कल में हैं या फिर आप इन कॉलेज स्कूल या किंडरगार्टन आपने साथ किया है, ठीक है। साथ पढ़े हुए हैं आप, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली इनको ये महसूस होता है कि आपसे ज़्यादा कोई परफेक्ट पार्टनर इनका नहीं हो सकता, और कुछ पास्ट लाइफ का है जो कि इसकी इस लाइफ में आके आपको पूरा करना है। ऐसे आपके प्रति फीलिंग्स हैं। ओवरऑल ये देखा जाए तो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी को बताता है कार्ड, ठीक है। अगर लेकिन सबके लिए नहीं होता, कोई लेवल नहीं लगा रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ सबके लिए ऐसा नहीं होता क्योंकि जनरल रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स ये बहुत कुछ छुपाते हैं, आपसे फीलिंग्स छुपाते हैं, अपना प्यार छुपाते हैं, लेकिन फिलहाल की एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्मेशन इनमें आया है वो आपको एक ऑफर देने का, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ एक्सप्रेसिव होंगे आपके जो भी पर्सन है। इनकी करंटली फीलिंग आपको कुछ नहीं बताने की है, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि डेफिनेटली आपको, मेरी इंट्यूशन कह रही है, दिमाग क्या मेरी इंट्यूशन कह रही है कि आपको बहुत कुछ बताने वाले, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि डेफिनेटली आप इनके परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकते हैं और आप कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में बने रहेंगे। इनको ये फील होता है क्योंकि ये ये बहुत डिवाइन, मतलब एंजल्स की ब्लेसिंग वाला कार्ड होता है। ये कुछ रियलाइजेशन इनको हो रहे हैं आपके बारे में कि जैसे कि भगवान इनको बता रहा है कि यस आप कितने अच्छे हैं, इनके लिए कितने अच्छे साबित हो सकते हैं, आपने बहुत कुछ किया है, सपोर्टिव हैं आप, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, इनमें से कुछ भी बातें आपसे मिल सकती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो उनको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं जो कि भगवान के द्वारा या फिर डिवाइन के द्वारा इनको मिल रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ सिम्बल्स या कुछ ऐसे हिंट्स इनको दे रही है यूनिवर्स, ताकि ये आपको अप्रोच करें, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन इनको इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये आपके कनेक्शन में या तो रीबर्थ चाहते हैं, आप बहुत पहले से मिले हुए हैं लेकिन किसी कारण दूर चले गए थे, तो ये वापस स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे। और ये रियलाइजेशन इनको बहुत बहुत कुछ करने पे मजबूर कर रहा है। मतलब कुल मिला के बात है कि आपका जो कनेक्शन है कोई डिवाइनली गाइडेड है, ऐसा मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है। यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स। देखिए 6 ऑफ कप्स, आप एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। नो मैटर आपने किसी से धोखा खाया नहीं खाया, आपके पार्टनर ने खाया नहीं खाया, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में आपको अप्रोच करने वाले हैं। बहुत जल्द ये आपको अप्रोच करेंगे। इनके एक्शन भी मैं देख लेती हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बताएं नहीं बताएं, लेकिन आपके पास ऑफर लाने के लिए इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है। और ये हिंट डिवाइन की तरफ से हो सकते हैं, गॉड की तरफ से हो सकते हैं, जिन भी भगवान को आप प्रे करते हैं उनकी तरफ से ये ऑफर आपको आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द मुझे लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके एक्शन क्या होंगे विद इन 7 डेज। एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स बताएं, एक्शन क्या होंगे। ओके 2 कार्ड्स हमारे पास है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, द हाई प्रेस्टेस। ओके मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपको कार्ड दिखेंगे, ठीक है। एक कार्ड और चाहिए हमें, इनके क्या एक्शन। वाओ गाइस 10 ऑफ कप्स। देखिए बॉटम में हमारे पास द डेविल। देखिए सबसे पहले ओवरऑल मुझे लगता है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं और डेफिनेटली ये आपके साथ बहुत कनेक्टिव फील करते हैं। यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड जब लव रीडिंग में आता है तो 2 तरह की बातें बताता है। ये तो कोई कार्मिक कनेक्शन है या फिर आपके लिए बहुत एडिक्टेड हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप को इनको चाह है, मतलब आप इनकी लाइफ में आए, ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे तो ये ही चाहिए, इस तरह की एनर्जी मुझे डेविल कार्ड बता रहा है, ठीक है। ये बहुत स्लो एनर्जी में लेकिन आएंगी ज़रूर आपके पास, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आप इनको बहुत बेहतर लगते हैं। ये एक इंट्यूटिव स्पिरिचुअल कार्ड होता है, यानी कि आपके कनेक्शन में ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है इनको कि ये आपसे बंधे हुए हैं, ये आपको छोड़ के किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। मतलब इस तरह की एडिक्शन इनको लगी हुई है। डेविल एनर्जी है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, ठीक है।
अगेन पाइसिस का कार्ड भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी वाटर साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर साइन स्ट्रांगली मुझे कोई लगता है। इसके अलावा अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, साइन कुछ भी हो, मैच होनी चाहिए रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए इनके एक्शन क्या होंगे। ये बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, और ये डेफिनेटली प्रैक्टिकल सोच के इंसान है। जिन ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे लेडी की एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जेंट्स नहीं हो सकता है, बिल्कुल मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक्शन क्या लेंगे, तो ये बहुत, या तो आपको सीक्रेटली लव है, ये सीक्रेट लवर का कार्ड है, यानी कि ये आपको सीक्रेट बना के रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी कि अभी आपके बारे में किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे इस कार्ड से पता चल रहा है गाइज। ओके, तो आपको ये बहुत सीक्रेटिवली लव करते हैं, ये किसी को नहीं पता, या आप इनके सीक्रेट लवर हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये बहुत कुछ अभी बताना नहीं चाहते। तो इनके एक्शन क्या होंगे, ये सीक्रेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आपको गुपचुप से कोई ऑफ़र आने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि आपके लिए बहुत एडिक्टेड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और 10 ऑफ कप्स ओवरऑल आपसे बहुत खुश होते हैं, आपके लिए लॉन्ग टर्म तक, यानी कि शादी, मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, ये सब सोचते हैं, ठीक है। तो इनके एक्शन क्या होंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आपसे होगी, और डेफिनेटली कुछ कुछ की मीटिंग हो सकती है, फ़ोन पे बात हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन इनसे जारी रहेगा। मुझे मतलब बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, इस 7 डेज़ में क्या होने वाला है, तो आपसे बहुत सीक्रेटिवली बातें करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अभी ये डिस्क्लोज़ करने के मूड में नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं वो किस तरह के इंसान हैं, क्या उनके सिंबल्स हैं, किस तरह के वो फूड लवर तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फूड लवर है, इनको खाना खाना पसंद है, अच्छा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और बहुत अच्छा खाना सर्व किया जाए तो बहुत खुश होते हैं। यानी कि आपको खाना बनाना सीखना होगा इनके लिए, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ नॉर्थ ईस्ट से आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं और क्या एट्रीब्यूट्स हैं इनके। ब्लैक आइज़, ब्लैक हेयर, ओके, आपके पार्टनर के ब्लैक आइज़, ब्लैक हेयर हो सकते हैं, ठीक है। एक और है ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो हमारे पास कार्ड भी आया था, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आपकी जर्नी हो सकती है। क्रिएटिव वर्क, कुछ ऐसा करते हैं ये जो कि क्रिएटिव साइड से हो सकता है, कोई इनका काम धंधा इस तरह का है, ठीक है। ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, HDDIDODU, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी वाटर साइन है, ठीक है। देखिए जिम एक्सरसाइज करते होंगे, ठीक है। एक और लास्ट लूँगी, ठीक है। लाइक टू वियर ब्लैक एंड वाइट, इनको ब्लैक और वाइट कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ सॉन्ग्स ले लूँगी, उसके बाद सॉन्ग्स है हमारे आज फिर तुम पे प्यार आया, ये सॉन्ग है गाइज, आपको डेडिकेट किया है आपके पार्टनर ने। एक और लूँगी, तुझे कितना चाहने लगे हम, एक और लेंगे हम, ठीक है। 3 सॉन्ग्स लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, ओके, बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप सुनिएगा ज़रूर। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन से क्या देना चाहती है, ठीक है। 3 कार्ड्स, सबसे पहला ट्रांसफ़र तो मुझे लगता है कि कोई या तो गवर्नमेंट जॉब में है तो ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर ट्रांसफ़र का दूसरा मतलब ये होता है कि आप इनके साथ कहीं दूसरी जर्नी में जाना चाहते हैं, यानी कि शहर, सिटी, आपका कोई भी शहर बदल सकता है, सिटी बदल सकती है, या फिर आप फॉरेन जा सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मैरिज, तो आपके पास ये डिवाइन कह रही है कि आपको इस कनेक्शन से मैरिज मिलने वाली है, यानी कि कमिटमेंट आपके पास आने वाला है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग में, ऐसा है। एक और लूँगी मैं आपके लिए, डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। पार्टनर तो डेफ़िनेटली आपको पार्टनर या बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको बहुत गुड लुकिंग पार्टनर मिलने वाला है। एक मुझे मेरी ओर से, ठीक है, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि एक और लें, ठीक है। प्रमोशन मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली बहुत लोगों का प्रमोशन होने वाला है, और ये आपको इस प्रमोशन में या इसकी पार्टी में आपको कोई ऑफ़र देने वाला है। प्रमोशन की पार्टी हो सकती है, आपको एक ऑफ़र आ सकता है, तो बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। गाइज़ जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी गाइज़, यहाँ पे मैंने 22 की रीडिंग्स डाली है, उस पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं। मेरा मानना ये है कि आप अगर उन रीडिंग्स को देखेंगे अपनी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, 22 की रीडिंग्स, तो आपको लव के बारे में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन लव के बारे में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा, अपना साइन देखिए और अपने नाम के अकॉर्डिंग साइन देखिए और उन रीडिंग्स को चेक कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं फिर से मिलती हूँ आपको, बाय बाय।